दोस्तों, हम लोगों को हमेशा लगता है पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी निरकुर लोगों को नरक में जाना पड़ता है, लेकिन आप गलत हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है, वो कौन से कर्म है जिसके आपके सारे पाप कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार जब धरती लोक पर 4 व्यक्ति की मृत्यु एक साथ हुई थी, तो सभी लोग विचार में अलग अलग प्रश्न प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय हो गया। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वाले में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथी गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवारों को पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचते हैं। चारों उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। यमराज अपने आसन पर विराजते हैं। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग को मिलना चाहिए यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोगों मेरे अच्छे कर्म की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उससे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का यशव गान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों की खाने को अन्न मिल रहता है। इसलिए मैंने कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग भेजेंगे। मित्रों, राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी पर रहकर खूब धन कमाया। उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। दोस्तों, यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी का बात सुनते हुए पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम थोड़ी है। स्वर्ग जाने के लिए दान का साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग का प्राण तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब तन से मन से पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीत गया है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मुझे ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की अपने लिए, तो इन सब की बातों को सुनकर उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखते हैं कि अब यह क्या कहेगा। सब कोई मजदूर की ओर देखते हैं, कहते हैं अब ये क्या कहेगा, इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं। फिर इसका पूरा जीवन मजदूर करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजर झुकाए खड़ा सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में जुटे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगा कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों को भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने का अधिकार है या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही काम करते थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं हर भूखे को भोजन खिलाता था। लाखों को धन मोह उन्हें रोज दान में दिया जाता था। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन में अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाया और उसमें देखने लगा। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कर रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवार को उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनकी स्त्रियों को विधवा करने वाले भी तुम ही हो। उनकी माँ की गोद को सुना करने वाले भी तुम ही हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को घर दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोस के देशों में मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा,
आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कर्मों में लगाया। लाखों लोगों की भोजन करवाई, कई आश्रमों में दान किया, कई बेघर लोगों को अपने घर से भर दिया, घर दे दिया, शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया, कई जगह पर धर्म स्थल बनवाए, प्रत्येक तीर्थ में भंडार करवाए। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, परंतु तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसों से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत ठगी की है, कई चीज़ों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीज़ों को असली में के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितने ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बहुत दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी किया, अच्छा काम किया, वह कर्म शून्य होता है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई भी शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी उसको बुलाया और पूछने लगा, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहने लगे, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों को अनुष्ठान को संपन्न कराया, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं को विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्रद्धा कराए हैं, श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित जी महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हट गए। अब बचा केवल मजदूर। इन सब का यह देखकर बड़ा हैरान था कि वो मजदूर कि जब इतने बड़े बड़े महान को ऐसा कर्म में स्वर्ग जाने का नहीं प्राप्ति हुआ, तो मुझे कैसे होगा? कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ मैं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ तक जब तक या दान करने लायक भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर बहुत यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उससे भी आवा लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था, दान हवन पूजा पाठ करने में के लायक मैं नहीं था। मैं शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का बड़ी भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है, किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से झांक कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय ही नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था, उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से देखकर बताओ, सोच कर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन की घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था, इतने में ही वहां से एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहला होता है। वो आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी भी की और गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेले कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मेरे पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकार हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटी से छोटा काम भी आपको सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों में लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी
भी फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने किसी के से धन छीनकर या चुराकर कर्म किया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो, तो वह धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं उभर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान ना किया हो, पर वह जिस लायक था अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने उस निस्वार्थ भाव से जो भी काम है वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।